नमस्कार दोस्तों, सब्यसाची के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए कविराज यदुवंशी की कहानी प्रेम योगिनी एक अमर कथा लेकर आया हूं। कहानी के 4 भाग हैं: प्यार और पढ़ाई, ख्वाब और खुमारी, जख्म और जुदाई, वफा और वफाई। आपके समक्ष कहानी के पहले भाग को लेकर प्रस्तुत हूं, जिसका शीर्षक है प्यार और पढ़ाई। कृष्णा को आज नींद नहीं आ रही थी। वह खुशी के मारे सो नहीं पा रहा था। बार बार उठकर आसमां की तरफ देख रहा था और अपनी घड़ी को भी कोस रहा था, जो पानी में भीगने से खराब हो गई थी। उसे समय का पता नहीं चल पा रहा था। उसने अनुमान लगाया कि अभी आधी रात हुई होगी। उसे सुबह का इंतजार था। कृष्णा की आंखों के सामने बार बार वह दृश्य आ जाता था जो कल कॉलेज में हुआ था। उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंजती रहती थी, ऐ हीरो, तू तो जीरो हो गया। कृष्णा कल जब कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज के मैदान में उसके साइकिल का टायर बोल गया। लड़कियों का एक झुंड उस पर हंसने लगा। उसमें से एक लड़की बोली, ऐ हीरो, तू तो जीरो हो गया। लड़कियां और जोर जोर से हंसने लगी। कृष्णा शर्मा कर वहां से बाहर निकल आया। कृष्णा हिंदी में बीए तृतीय वर्ष का छात्र था। वो मेधावी था। कॉलेज में सदैव प्रथम आता था। कॉलेज के लड़के लड़कियां उसका बहुत आदर करते थे। कृष्णा देखने में बहुत सुंदर था। उसमें गजब का आकर्षण था। उसकी आवाज में बहुत मिठास थी जो अपनेपन का एहसास दिलाती थी। कॉलेज की न जाने कितनी लड़कियों की नजरें कृष्णा को हमेशा खोजती रहती थीं, पर कृष्णा वो तो बेहद शर्मीला था। वो लड़कियों की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था। वह नादान तो नहीं, पर मोहब्बत के रंगों से अनजान जरूर था। वो उस लड़की के बारे में सारी रात सोचता रहा जो फूलों की तरह सुंदर और हिरनी की तरह मतवाली थी। कृष्णा ने अनुमान लगाया कि वह लड़की नई नई आई होगी, क्योंकि कृष्णा को तो पूरा कॉलेज जानता था। पढ़ाई के साथ साथ वह खेल कूद में भी चैंपियन था। किसी भी तरह की प्रतियोगिता हो, उसमें वह दमदार प्रदर्शन करता था। कृष्णा की रुचि गीत, संगीत, शायरी में भी थी। उसके कॉलेज में शेरो शायरी का एक फैशन था। कोई भी शेरो शायरी बोलने से नहीं चूकता था। हर कोई शायर बना घूमता था वहां पर। सवेरा होने का इंतजार करते करते जब कृष्णा को नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह 8 बजे कृष्णा की मां शकुंतला ने उसे जगाया। कृष्णा अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके पिता शहर में बड़ौदा बैंक के खजांची थे। पहले कृष्णा अपने माता पिता के साथ शहर में ही रहता था, किंतु पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद वह अपनी मां के साथ गांव में रहने लगा। कृष्णा पास के ही महाविद्यालय में पढ़ता था। इस महाविद्यालय में आसपास के कई गांव के लड़के लड़कियां पढ़ते थे। यह महाविद्यालय कृष्णा के गांव आदमपुर से 8 किलोमीटर दूर श्यामनगर में स्थित था। श्यामनगर एक छोटा सा शहर था, पर यहां दैनिक जीवन की सब चीजें उपलब्ध थीं। महाविद्यालय बहुत शानदार था। महाविद्यालय में हॉस्टल, कैंटीन आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं। महाविद्यालय में एक मनोरम पार्क था जो सार्वजनिक रूप से हमेशा खुला रहता था। बाहरी लोग टिकट लेकर इसमें जाते थे। यह पार्क प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। वैसे तो पार्क में कई पेड़ थे, पर पार्क के बीच में स्थित एक पीपल का पेड़ सभी पेड़ों का राजा प्रतीत होता था। उसका चबूतरा बहुत बड़ा और शानदार था। लड़के लड़कियां इसी चबूतरे पर बैठकर बातचीत करते थे। इस पार्क में मोर के साथ साथ अन्य पंछी भी रहते थे। गिलहरियां तो यहां चूहों की तरह हर तरफ दिखाई देते थे। महाविद्यालय के लड़के लड़कियों तथा पार्क के जीवों के बीच एक अपनत्व की भावना थी। पार्क में एक संजीदा जीवन था। गिलहरी फुदक फुदक कर गाती है, गिलहरी फुदक फुदक कर गाती है, कोई धुन मतवाली। मस्त होकर मयूर नाचे, मैना कूदे डाली डाली। आकर आंचल में हरियाली के, पाते हैं सब जीवन की खुशहाली।
कृष्णा का गांव आदमपुर बहुत बड़ा गांव था। इतना बड़ा कि वह गांव के सभी लोगों को जानता भी नहीं था, क्योंकि वह 12वीं तक अपने पिता के साथ शहर में ही पढ़ा था। गांव में उसके पास कुछ खेती बाड़ी थी। कृष्णा जाति से अहीर था, पर वह जात पात में विश्वास नहीं करता था। उसके लिए सबसे बड़ी जाति मानवता थी और सबसे बड़ा धर्म मानवतावाद। ना मन में थी उसके कोई जाति भावना, ना मन में थी उसके कोई जाति भावना, ना थी कोई कटु तृष्णा। बस मानवता का प्रेमी था आदमपुर का वह कृष्णा। कृष्णा तैयार होकर जल्दी जल्दी कॉलेज जाने लगा। आज उसे काफी देर हो गई थी। बरसात की वजह से सड़कों के किनारे पानी लग गया था। वो अपने गांव से मेन सड़क पर पहुंचने ही वाला था कि गांव से होती हुई एक मार्शल कार गई और कृष्णा के सारे कपड़ों को गंदा कर गई। तभी अचानक मार्शल की कार रुकी और उसमें से एक जानी पहचानी आवाज आई, ए हीरो, तू तो जीरो हो गया। कृष्णा आश्चर्य से देखता रह गया। गाड़ी में से गर्दन निकालकर वह जोर जोर से हंस रही थी। कृष्णा बिना पलक झपकाए उसके मुक्त हंसी को देखता रह गया था। कृष्णा को वह तो उस वक्त सुंदरता की देवी लगी। गाड़ी आगे बढ़ गई। कृष्णा मन ही मन बोला, कोई परी हो या परियों की परछाई हो तुम, कली हो या कलियों की खुशबू पाई हो तुम, मुझको बतलाना ए हुस्न की रानी, आखिर किस दुनिया से आई हो तुम। कुछ क्षण के लिए कृष्णा भूल गया कि वह कहां है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कितनी बेबाक, कितनी मतवाली, कितनी चंचल थी वो। वह सोचा कि हजारों कलियों का रस और लाखों फूलों की खुशबू लेकर रब ने उसे बनाया होगा। वह किसी परी से कम न थी। कृष्णा उसकी सुंदरता और मुक्त हंसी पर मर मिटा। आज उसका दिल उसे यौवन का एहसास कराने लगा। कृष्णा के होठों पर मोहब्बत के अल्फाज आने लगे। कृष्णा सोचता है, तुझसे नैन मिलाना गजब हो गया, तुझसे नैन मिलाना गजब हो गया, जीना मेरा मुश्किल अब हो गया। चाहतों का दौर ऐसा चला, मुझे मालूम नहीं दीवाना मैं कब हो गया। कृष्णा जब होश में आया तो पास में खड़ा एक लड़का हंस रहा था। वह कंधे पर गमछा और हाथ में लाठी लिए था। वह गंवई अंदाज में बोला, का गुरु ई का। कृष्णा संभल कर बोला, अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात है नहीं। वह हमउम्र लड़का बहुत ही मस्ताने अंदाज में बोला, जब अखियां हो तो चार होइबे करी, जब अखियां हो तो चार होइबे करी, जब चाहत हो तो इजहार होइबे करी, केहू के बुरा मनले से का होला, जब जिंदगी हो तब प्यार होइबे करी। कृष्णा मुस्कुराकर बोला, चलो छोड़ो यार, ये बताओ ये लड़की कौन थी। कृष्णा गाड़ी को तो गांव में आते जाते कई बार देखा था, पर वह गाड़ी वालों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लड़के से उसे पता चला कि वह जसबीर ठाकुर की बेटी मेघना है, जो कलकत्ता में अपनी मौसी के यहां पढ़ाई करती है। कृष्णा घर लौटकर कपड़े बदलकर फिर कॉलेज जाता है। आदमपुर में जसबीर सिंह का बहुत जलवा था। वे 4 भाई थे। उसके 3 भाई भिन्न भिन्न शहरों में नौकरी करते थे और वहीं अपना परिवार लेकर रहने लगे थे। वे समय समय पर सपरिवार आदमपुर आते थे। उसके छोटे भाई का लड़का दारा और लड़की अनुराधा आदमपुर में ही रहते थे। अनुराधा हिंदी से अपना बीए करके प्राइवेट एमए कर रही थी। दारा अधिक पढ़ा लिखा न था, वह केवल 10वीं पास था। गांव में सबसे अधिक खेती बाड़ी उनकी ही थी। दारा खेती बाड़ी में जसवीर की मदद करता था और सूद पर गांव वालों को पैसा और अनाज देता था। जसवीर सिंह सभी भाइयों में बड़ा था। उसकी 3 संतानें थी, प्रताप, प्रदीप, मेघना। मेघना छोटी थी। प्रताप कानपुर में डॉक्टर तथा प्रदीप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमए का स्टूडेंट था। मेघना की मां उसे बचपन में ही छोड़ गई थी। तब उसकी मौसी उसे कलकत्ता ले गई। जसवीर सिंह की हवेली बहुत शानदार थी। 3 मंजिल ऊंची हवेली दूर से ही दिखाई देती थी। उसके यहाँ कई बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। नौकर चाकर से हवेली भरी पड़ी थी। वह गांव के चुनाव में हर बार जीतता था। उसके बंगले में 8-10 लोग बैठकर हमेशा वार्तालाप करते दिखाई देते थे।
गांव में यदि कोई बवाल होता था तो लोग उसकी हवेली जाते थे। जसवीर के फैसले के आगे सभी की गर्दन झुक जाती थी। वह हर तरह से संपन्न और दबंग था। उसकी हवेली में बंदूक तथा तलवार देखे जा सकते थे। वह गांव में रहकर भी एक शाही जिंदगी जीता था और लोगों पर अपनी हुकूमत चलाता था। वह अपने इस छोटे से राज्य का बड़ा सा राजा था। वहां बस उसका ही बोलबाला था। जसवीर कहे तो ना बोले, जसवीर कहे तो ना बोले, जसवीर कहे तो हां बोले। आदमपुर की हर आवाज बस जसवीर की जुबान बोले। कृष्णा कॉलेज काफी देर से पहुंचा। वह कक्षा में जाना उचित न समझा और मनोरम पार्क में चला गया। वहां वह चबूतरे पर बैठकर मैथिली शरण गुप्त की साकेत पढ़ने में लग गया। उर्मिला का चरित्र उसे इतना प्रभावित करता था कि वह बार बार साकेत पढ़ता था। वह सीता और उर्मिला की तुलना करने लगा। वह सोचने लगा कि सच्ची प्रेम योगिनी तो उर्मिला थी। सीता को तो राम के साथ वनवास मिला था, पर उर्मिला को तो महल में ही वनवास मिल गया था। उर्मिला तो अधिक तड़पी होगी। उर्मिला के लिए उसके हृदय में अपार श्रद्धा थी। वन गए थे राम लखन बनकर जोगी, वन गए थे राम लखन बनकर जोगी। सीता बनी थी जोगिनी, अयोध्या में तड़प रही थी उर्मिला बनकर सच्ची प्रेम योगिनी। कृष्णा सीता और उर्मिला में इतना खो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। तभी किसी ने कहा, हेलो मिस्टर जीरो, साकेत में डूब गए हो? किसी को प्रेम योगिनी बनाना है क्या? कृष्णा ने गर्दन उठाई तो देखा कि वह वही लड़की है, अपनी सहेलियों के साथ उसके सामने आकर खड़ी हो गई है। सभी लड़कियां हंसने लगी। कृष्णा संभल कर बोला, अरे नहीं, भला मैं किसी को क्या प्रेम योगिनी बनाऊंगा? मुझे तो प्रेम के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। मैं तो बस सोच रहा था कि सीता और उर्मिला में कौन अधिक महान है, सीता या उर्मिला? मेघना की सहेली प्रिया बहुत बातूनी और होशियार थी। वह तुरंत बोली, देखिए मिस्टर, मनोरम पार्क में आकर आप प्रेम से अछूते रहें, यह तो बड़ी शर्म की बात है। पशु पक्षी भी प्रेम की महिमा को समझते हैं, फिर आप तो इंसान हैं। आपको तो प्रेम के शिखर पर होना चाहिए। प्रेम की किश्ती जरा चलाइए, प्रेम की किश्ती जरा चलाइए, दिल को दिल से जरा मिलाइए। हम आपकी दीवानी हैं, हमें इतना न तड़पाइए। सभी लड़कियां खिलखिलाकर इतनी जोर से हंसी कि मनोरम पार्क के सभी कमजोर दिल के पक्षी उड़ गए। कौवे कांव कांव करने लगे, मानो पार्क पर कोई संकट आ गया हो। पर पीपल का वह पुराना पेड़ जिसके नीचे वे लोग थे, बड़ी शांति से उनकी बातें सुन रहा था। कृष्णा शर्म से पानी पानी हो गया। तभी एक तीसरी लड़की माधुरी बोली, अरे प्रिया, तुम किसको प्रेम का पाठ पढ़ा रही हो? उसको जिसको पता ही नहीं है कि सावन की बहार क्या होती है, कलियों की मुस्कान क्या होती है, और सूरज और चंदा मिलने के लिए क्यों तड़पते हैं। ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला, ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला हकीकत का अफसाना क्या जाने। फूलों में होती है खुशबू कितनी, कलियों का परवाना क्या जाने। मोहब्बत में तड़पता है दिल कितना, ये बेदर्द दीवाना क्या जाने। प्रिया और माधुरी कृष्णा की सहपाठिनी थी, पर कृष्णा उन पर कभी ध्यान नहीं देता था। इसलिए आज मौका देखकर उन दोनों ने उसका उपहास कर दिया। कृष्णा आज जैसे मकड़ियों के जाल में फंस चुका था, जो उसे हर तरफ से नोचने की कोशिश में लगी थी। मेघना ने फिर सबको डांट कर चुप कराते हुए कहा, देखो कृष्णा, सीता और उर्मिला दोनों त्याग की मूर्ति हैं, दोनों सच्ची प्रेम योगिनी हैं। मेघना की बात सुनकर कृष्णा को साहस हुआ। वह बोला, हाँ मेघना, प्रेम के मामले में स्त्री पुरुष से बहुत आगे होती है। उसका प्यार समंदर से भी गहरा और आसमां से भी ऊंचा होता है। इतना सुनते ही सभी लड़कियां फिर हंसने लगी। मेघना और कृष्णा दोनों शर्मा गए। मतवाली प्रिया फिर अपने को रोक नहीं पाई और बोली, चलो हम लोग यहां से चलते हैं, हमारा यहां क्या काम। देखो, कोयल कूकू बोले, मैना नाचे डाली डाली, आए हैं दो पंछी इस बगिया में, पाने जीवन की खुशहाली। मेघना फिर मिलने का वादा करके चली जाती है। मेघना रात भर कृष्णा के बारे में ही सोचती रही। वह जान चुकी थी कि कृष्णा प्रेम की महिमा को अच्छी तरह जानता है।
वह औरतों को इज्जत करने वाला इंसान है। मेघना के चाचा की लड़की अनु उसके साथ सोती है। अनु मेघना की दीदी कम, सहेली ज्यादा थी। दोनों हमउम्र जो ठहरे। अनु ने पूछा, क्या बात है मेघना, तुम सो क्यों नहीं रही हो? कोई परेशानी है क्या? मेघना बोली, अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर जब वो अधिक देर तक पीछे लगी रही तो मेघना ने वह सब कुछ बता दिया जो अब तक हुआ था। अनु मुस्कुराकर बोली, अच्छा तो अब तू भी प्यार की कटीली राहों पर चल चुकी है। अब तू गई काम से, ना सुख से रहेगी ना आराम से। अब तू गई काम से, ना सुख से रहेगी ना आराम से। बस जपेगी माला उस मतवाले भौरे कृष्णा के नाम से। मेघना बोली, दीदी क्या आप कृष्णा को जानती हो? अनुराधा बोली, हाँ मेघना, वह मुझसे एक क्लास पीछे था। उसे मैं ही क्या, सभी लड़कियां जानती थी। मैंने उससे कई बार बात की है। बहुत सज्जन, समझदार, शर्मिला और मृदभाषी है। वह कॉलेज के सभी लड़कों से बिल्कुल अलग है। वह अपनी आंखों में प्यार की खुमारी लिए घूमता है, दिल में मोहब्बत का पैगाम लिए मचलता है। कॉलेज की हर लड़की उसकी दीवानी है। वह ब्रज के कृष्णा से कम नहीं है। प्रेम का पुजारी है कृष्णा। इतना सुनकर मेघना बोली, हाँ दीदी, मैंने भी कृष्णा के अंतर्मन को देखा है। प्रेम की महिमा को समझे जो, प्रेम की महिमा को समझे जो, ऐसा प्रेम पुजारी है कृष्णा। जिसके आंचल में पलती है कलियां, ऐसा फुलवारी है कृष्णा। शीतल कर देता मधुर वाणी से हर दिल को, वो मनुज नहीं कोई अवतारी है कृष्णा। मेघना ख्वाबों की दुनिया में खोती चली गई, जहां केवल वह थी और उसका कृष्णा। जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसकी हर अदा पर मर मिटता है। उसकी हर अदा उसे निराली लगती है। मेघना की भी यही दशा थी। कृष्णा उसे किसी देवता से कम न लगा था। वह कृष्णा के व्यक्तित्व के नीचे अपने व्यक्तित्व की सेज सजाने लगी थी। अनु मेघना के ख्यालों से डर जाती थी। वह उससे कहती है कि प्रेम के पीछे मत भाग मेघना, कांटों की पगडंडी से गुजरकर हमें मोहब्बत की मंजिल मिलती है। जो प्यार के भंवर में फंसते हैं उन्हें गम और जुदाई के तूफान का भी सामना करना पड़ता है। अनु की बात सुनकर मेघना गंभीर हो जाती है। अनु कहती है, मेघना, कृष्णा से तुम दोस्ती मत बढ़ाना। तुम्हारी दोस्ती किसी को रास न आएगी। समाज इस दोस्ती के बीच में आ जाएगा। तुम और कृष्णा एक नदी के दो किनारे हो, कभी मिल नहीं पाओगे। प्रेम का अंजाम बुरा होता है। प्रेम की दरिया में मत कूद मेघना, प्रेम की दरिया में मत कूद मेघना, जिंदगी कटीली हो जाएगी। गम का शरबत पीते पीते तू दर्दीली हो जाएगी। मेघना कहती है, दीदी, लोग प्रेम को गुनाह क्यों मानते हैं? प्रेम तो कुदरत का इंसान को दिया गया एक अनमोल तोहफा है। प्रेम तो राधा कृष्णा ने भी किया था, फिर हम तो इंसान हैं। प्यार की महिमा अपरंपार है। प्यार जीवन का सार है। लोग क्यों मानते हैं प्यार को गुनाह? प्यार से ही तो संसार है। मेघना की बात सुनकर अनु निरुत्तर हो जाती है। वह मेघना को एकटक देखती रह जाती है। उधर कृष्णा खुशी से पागल हुआ जा रहा था। मेघना की बातों में उसे बहुत अपनापन लग रहा था। वह सोच रहा था कि मेघना से बात करना कितना सरल है। वह बाहर से कितनी चंचल, बेबाक और मतवाली है, अंदर से उतनी ही समझदार और सुलझी हुई। मेघना हर तरह से उसे लुभा रही थी। वह मन ही मन बोला, कहीं तुम मेरे लिए तो नहीं बनी? क्योंकि ना दिल को सुकून है ना जिगर को राहत, ना दिल को सुकून है ना जिगर को राहत। जब से देखा हूं तुझको बस तेरी ही चाहत। कृष्णा मेघना के नाम का अर्थ सोचने लगा। मेघ का मतलब बादल और मेघना का मतलब बदली। उसने सोचा बदली का काम है पानी बरसाकर सबको शीतल करना। मेघना भी मधुर वचन बोलकर कृष्णा को शीतल कर चुकी थी। कृष्णा मोहब्बत के रंग में डूब जाना चाहता था। यौवन उम्र के उस हिस्से का नाम है जहां मोहब्बत का साम्राज्य चलता है।
और दिल बेकाबू होकर मोहब्बत का गुलाम हो जाता है, तब न समाज का डर रहता है न सामाजिक बंधनों का। मोहब्बत की चरम सीमा पागलपन की बुलंदियों पर होती है। कृष्णा और मेघना पागलपन की इसी बुलंदी को छू लेना चाहते थे। कृष्णा चाहता था, कृष्णा जानता था कि मेघना को पाना बहुत कठिन है। दोनों अंतरजातीय जो थे, लेकिन मोहब्बत कहां किसी बंधन को मानती है। युगों युगों से मोहब्बत धर्म जाति बंधन को शिकस्त देती आई है। मोहब्बत हारना कहां जानती है। कृष्णा मेघना के रूप, यौवन, हंसी, मुस्कान, चाल का दीवाना हो चुका था। मेघना विश्व मोहिनी थी, वह किसी को भी मोह सकती थी। फिर कृष्णा का क्या, वह तो पैदा ही हुआ था मोहब्बत का इतिहास रचने के लिए। कृष्णा मेघना के ख्वाबों में डूब जाता है। वह मेघना की खूबियों के बारे में सोचने लगता है। वह मेघना से बातें करके उसे परख चुका था। तेरी बातों में बहुत गहराई है, तेरी बातों में बहुत गहराई है, तेरे शब्दों में बहुत चतुराई है। तू जुगनू है उन रातों का जिसमें चंदा की किरणें समाई हैं। कृष्णा पहली बार इतनी बेहतरीन लड़की से मिला था। प्रेम उसके हृदय में दस्तक दे चुका था। विश्व मोहिनी उसके दिल की दुनिया में कदम रख चुकी थी। अब वह इश्क और हुस्न से घायल हो चुका था। कृष्णा को अब यह दुनिया पहले से कहीं ज्यादा मनोरम लगने लगी थी। इश्क अब किस्मत से लड़ने की तैयारी कर चुका था। अगले दिन जब कृष्णा कॉलेज पहुंचता है तो मेघना को प्रिया के साथ देखता है। मेघना बहुत सुंदर लग रही थी। कृष्णा उसे देखता ही रह जाता है। मेघना बोली, हाय कृष्णा, कैसे हो तुम? कृष्णा कुछ न बोला, बस देखता ही रहा। शायद वह भूल गया था कि महाविद्यालय के उस स्थान पर खड़ा है जहां से सभी स्टूडेंट्स हमेशा आते जाते रहते हैं। तभी प्रिया कृष्णा से बोली, हेलो मिस्टर, कहां खो गए? सावन के घटा की मत देख छटा, सावन के घटा की मत देख छटा, नहीं तो दिल मचलने लगेगा। हुस्न की शरबत पिएगा नहीं, फिर भी शराबी की तरह चलने लगेगा। फिर सभी लोग अपनी अपनी कक्षाओं में जाने लगते हैं। जाते समय मेघना अपनी निराली अदाओं के साथ ऐसी मुस्कुराई कि कृष्णा को इसे झेल पाना मुश्किल हो गया। वह अपनी कक्षा में जाते हुए बुदबुदाया, तू कली बनकर खुशबू की ऐसे खिले, हम भौरे बनकर मडराने लगे। दिल चाहत का बंदिशों में ऐसे बंधा, हम खुद को ऐ सनम भुलाने लगे। कक्षा में कृष्णा का मन अब नहीं लग रहा था। वह बार बार घड़ी को देखे जा रहा था। उसका दोस्त प्रशांत पूछ बैठा, क्या बात है कृष्णा, कहीं जाना है क्या? बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो? कृष्णा घबरा कर बोला, नहीं, यूं ही देख रहा था कि मेरी घड़ी कहीं धीमी तो नहीं चल रही, बिगड़ गई थी, इसे बनवाया हूं ना। प्रिया और माधुरी कृष्णा को देखकर मुस्कुरा रही थी। वे कृष्णा की परेशानी समझ रही थी। प्रिया धीरे से माधुरी से बोली, दिल में चाहत की आरजू लिए, आंखों में मोहब्बत की खुमारी। दिल में चाहत की आरजू लिए, आंखों में मोहब्बत की खुमारी। कब तक बैठा रहेगा माधुरी, ये मेघा का प्रेम पुजारी। कृष्णा कभी कभार प्रिया और माधुरी की तरफ देख लेता था। वह सोचता था कि काश मेघना भी उसी की कक्षा में होती। अब आज की सारी क्लासेस समाप्त हो गई। सभी विद्यार्थी कक्षा से बाहर निकलने लगे। प्रिया कृष्णा को सुनाकर जोर से बोली, चलो माधुरी, पार्क में चलते हैं, मेघना इंतजार कर रही होगी। माधुरी जोर से बोली, हाँ हाँ चलो चलते हैं, किसी को अधिक इंतजार नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि तुम लाख करो इंतजार पर समय किसी का इंतजार नहीं करता। तुम लाख करो इंतजार पर समय किसी का इंतजार नहीं करता। जब मिट जाती है यौवन की खुमारी, तब दिल किसी से प्यार नहीं करता। यह कहकर दोनों चली गईं। कृष्णा भी उठकर जाने लगा। प्रशांत ने उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया। वह बोला, अबे माधुरी और प्रिया से तुम्हारा क्या चक्कर है? तुम तो ऐसे न थे। प्रशांत की तरफ देखकर कृष्णा ने कहा, वह मदिरा नहीं जिसको जोश न आए पीने से। अरे जिस जीवन में प्रीत नहीं, बेकार है ऐसे जीने से। वाह वाह कृष्णा वाह,
अंत में माधुरी और प्रिया ने तुम्हारे ऊपर अपने जादू का असर दिखा ही दिया। प्रशांत की बात सुनकर कृष्णा बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, माधुरी और प्रिया ने नहीं, बल्कि किसी और ने। कृष्णा ने सब कुछ उसे बता दिया। प्रशांत अधीर होकर पूछता है, कैसी है तेरी मेघना? कृष्णा ने गर्व से कहा, उसे कली भी देखकर जल जाए, उसे कली भी देखकर जल जाए, उसे चांद देखकर बादलों में ढल जाए। इतनी सुंदर है वो हूर मेरी कि कुदरत भी देखकर फिसल जाए। कृष्णा और प्रशांत मनोरम पार्क में पहुंचते हैं। वहां मेघना, प्रिया और माधुरी पहले से ही मौजूद थी। पार्क में और बहुत से लड़के और लड़कियां थीं जो अपने अपने झुंड में बातचीत कर रहे थे। कृष्णा के साथ प्रशांत को देखकर प्रिया बोली, अरे माधुरी देखो, हंस के साथ बगुला भी आ रहा है, लगता है आज उसे मछली नहीं मिली। माधुरी बोली, प्रिया, मछली पकड़ने के लिए उसे तालाब में जाना चाहिए, मनोरम पार्क में भला उसका क्या काम। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। मेघना भी मुस्कुराई और कृष्णा को निहारती है। उसकी बात सुनकर प्रशांत तिलमिला जाता है। वो कहता है, तेरे दिल में नफरत की एक बस्ती है तो तू सोचती है तेरी बहुत बड़ी हस्ती है। ऐ चिंगारियां, अपनी औकात में रहो, तुम्हें पता नहीं बादलों से मेरी दोस्ती है। फिर वह कृष्णा से कहता है कि चलो कहीं दूर चलते हैं, यहां तो मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं। प्रशांत का माधुरी और प्रिया से एक चक्कर रोज झड़प हो ही जाता था। तब कृष्णा ही उन्हें समझाता है। कृष्णा ने तीनों को शांत किया। कुछ देर चुप रहने के बाद तीनों फिर झगड़ने लगे। कृष्णा और मेघना दूर जाकर बैठे। कृष्णा और मेघना की जब जब नजर मिलती तो वे दोनों शर्मा जाते। फिर मेघना बोली, प्रिया बता रही थी कि तुम्हारा मन कक्षा में नहीं लग रहा, क्या बात है? कृष्णा बोला, मेघना, दीवाना चांद को पसंद करता है, चांद बादलों में छिप जाता है तो दीवाना उदास हो जाता है। सच कहूं तो तुम्हें देखे बिना मुझसे अब रहा नहीं जाता। तब कृष्णा का हाथ अपने हाथ में लेकर मेघना कहती है, आंखों में रोशनी बनकर तुम चमकना सदा, आंखों में रोशनी बनकर तुम चमकना सदा, सांसों में खुशबू बनकर तुम महकना सदा। मुझसे मत होना जुदा मेरे हमदम, बनकर धड़कन जिगर में मेरे तुम धड़कना सदा। कृष्णा वादा करता है कि वह मेघना को कभी नहीं छोड़ेगा, वो उसके साथ जिएगा, उसके साथ मरेगा। वे दो अनजान राही अपनी मंजिल को लेकर आश्वस्त हो रहे थे, समाज के बंधनों से बेखबर। अब उनका प्रेम अपनी गति पकड़ने लगा था। आज के लिए इतना ही। जल्दी आपके लिए कहानी का अगला भाग लेकर प्रस्तुत होऊंगा, जिसका शीर्षक है ख्वाब और खुमारी। तब तक के लिए धन्यवाद।